सो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो WTO है उसके फंक्शंस और उसके कवरेज में क्या क्या है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह जो है फॉर्म हुआ था और उसके काफ़ी सारे जो थे फंक्शंस थे। एंड फंक्शन से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि उसके फंक्शंस या फिर डायमेंशंस आप कह लो, वो मेन चीज़ें जो उसको करना होता है वो क्या था। पहला जो मेन चीज़ था जो हम पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बहुत सारे नेगोशिएशंस वगैरह हुए थे और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो चीज़ें बने थे बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम यही रहेगा कि जितने भी एग्रीमेंट्स बने हैं, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का इसका रोल है। ओके, लेट्स से कि एडमिन वाले जो रोल करते हैं वो काम इसको करना रहता है कि वो इम्प्लीमेंट भी करता है वो सारे एग्रीमेंट्स एंड एडमिनिस्टर करता है एंड सारे ऑपरेशंस वो देखता है कि सारा चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं है। जो सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो करता है दैट जितने भी मेंबर्स है, ऑल द मेंबर नेशन, उसको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ओके, एक फोरम प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे सब आके जो है सारे कंट्रीज के लोग आके जो है, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके लोग आके वो अपनी बात जो है रख सकते हैं सबके सामने। सो इट प्रोवाइड्स फॉर अ फोरम फॉर नेगोशिएशंस अमॉन्ग इट्स मेंबर्स कंसर्निंग देयर multilateral trade relations in matters that is dealt with under these agreements. So इन agreements में ये जो multilateral trade agreement की हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ट्रेड में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके का जो नेगोशिएशन है अगर कोई कंट्री करना चाहता है, तो उस केस में जो है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमने एक इंस्टीट्यूशन की तरह बना रखा है, ये बहुत ही अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे सारे मेंबर कंट्रीज जो है अपनी बात जो है रख सकते हैं। उसके अलावा जो है जो मेन जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, चाहे वो रूल्स अगर हम बात करें ट्रेड से रिलेटेड कि ट्रेड किस तरीके से चलना चाहिए, अगर कोई नेगोशिएशन आता है तो नेगोशिएशन किस तरीके से करना चाहिए, कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई जो है कुछ भी तरीके का जो है सेटलमेंट करना रहता है किसी भी डिस्प्यूट का, तो ये सारा चीज़ें देखना, ये देखना कि रूल्स जो है वो फॉलो जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा का सारा, जैसे मैंने बोला, एक एडमिन का ही हम फंक्शन, एक एडमिन की तरह इसको मानते हैं। एक एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल जो है वो इसको जो है वही रोल ये भी करता है। नेक्स्ट जो है जो ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म है उसको भी एडमिनिस्टर करना इसी का ही काम है। एंड फाइनली ये जो है अदर, देखो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज जो है काफ़ी सारे हैं, जैसे आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया जिसको हम IMF भी बोलते हैं, सिमिलरली IBRD हो गया। सो ये सारे जो है इन सब के साथ जो है कोलैबोरेशन करना, इन सब के साथ डिस्कशंस करना, ताकि हमारा मेन जो उद्देश्य है, जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह बनाते हैं ग्लोबली, हम जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं तो मेनली इन सब का से रहता है और उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी रहता है। सो ये कॉपरेट करता है, एक कॉपरेशन का रोल प्ले करता है, एक कॉपरेट वो करता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ। कुछ भी दिक्कत हो तो वो जो है अपना पक्ष भी रखता है। एंड मेनली हमको जो ग्लोबली जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है, ग्लोबली जो पॉलिसी मेकिंग है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज ट्रेड्स दैट आर हैपनिंग, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, ऑल दोज मेंबर्स, यहाँ पे ऑल मेंबर नेशन की बात हो रही है। ओके, तो जितने भी मेंबर नेशन है वो जो है यहाँ पे सब जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली ये कुछ फंक्शंस है जो कि ये करता है एंड इसी के लिए, इन मेन फंक्शंस के लिए ही इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अलावा ये और क्या क्या करता है, अगर हम इसके कवरेज की बात करें कि और क्या क्या ये करता है, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड जो है, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन मैन्युफैक्चरर्स थ्रू टैरिफ रिडक्शन इन बोथ डेवलप्ड एज वेल एज योर डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितने भी लिबरलाइजेशन, जितने भी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें जो भी लिबरलाइजेशन हो रहा है उसमें जो है टैरिफ रिड्यूस करना,
टैरिफ रिड्यूस करना, वो सब देखने का काम भी इसका है। इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर को तो हमको अबॉलिश ही करना है। ओके, नॉन टैरिफ बैरियर को हमें अबॉलिश करना है। और हमने जो बात करी थी MFA की, MFA यानी कि हमने जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बोला था पिछले सेशन में, जो कि टेक्सटाइल्स वगैरह रिलेटेड था, तो इसको भी जो है धीरे धीरे करके फेज आउट करना है, धीरे धीरे करके इसको भी जो है हटाना है किसी भी तरीके का। क्योंकि इसको हटाना इसलिए क्योंकि ये ना टेक्सटाइल्स को बचाना, टेक्सटाइल एक प्रोटेक्शनिज्म जो हम बोलते हैं, उस उद्देश्य से जो है डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह इसको कर रहे थे, MFA को यूज कर रहे थे ताकि वो अपने कंट्री के चीजों को प्रोटेक्ट कर पाए। बट उससे जो है हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड के जो नियम है, ट्रेड के नियम यही है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, तो वो नियम जो है हट जाते हैं। तो वो जो प्रोटेक्शनिज्म का जो एक माहौल था उसमें ये MFA वगैरह था। और WTO वगैरह के आते ही, WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह के आते ही हमने ये बोला कि भाई हम जो है इन सारी चीज़ों को जो है धीरे धीरे फेज आउट करके हम क्या करेंगे, हम इनको हटाएंगे। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड। अगेन एग्रीकल्चरल ट्रेड में भी हम सेम चीज़ करेंगे, जो भी हमारे जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है हम उसको हटाएंगे, हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय वेरियस टैरिफ कट्स, और हम रिडक्शन करेंगे ऑफ सब्सिडीज वगैरह का एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक सपोर्ट का। तो ये भी अगेन यहाँ पे लिबरलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, जो कि एग्रीकल्चरल ट्रेड में होगा। इसके अलावा देयर इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको हम गैट्स बोलते हैं। गैट्स इज नथिंग बट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए भी जितने भी अग्रीमेंट्स वगैरह है वो है गैट्स ये, एंड ये फर्दर जो है लिबरलाइजेशन को ये सपोर्ट ही करता है, जिसमें कि मल्टीलैटरल रूल्स और डिसिप्लिन वगैरह दिखाता है जो कि सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड है। देन वी हैव ट्रिम्स। ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म है दैट इज योर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है ये फॉरबिड करता है रिस्ट्रिक्शन को। अगेन ये जो है इनकंसिस्टेंट है WTO के आर्टिकल से, तो इसको भी जो है हमें हटाना पड़ेगा। एंड फाइनली वी हैव ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है अगेन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPS यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो ये जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। प्रोटेक्ट आप कैसे करोगे, आप कोई चीज़ को कॉपीराइट से प्रोटेक्ट करोगे, आप पेटेंट्स वगैरह को इससे जो है प्रोटेक्ट करोगे। तो इन सब पे भी जो है एग्रीमेंट्स यहाँ पे जो है बनता चला जा रहा था। और ये सब, इन सबको ओवरसी करने का काम किसका है? ओवरसी करने का काम मेनली हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे आता है।